नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर 2 सेमीकंडक्टर में हम पढ़ रहे थे एलईडी के बारे में, और एलईडी की हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने ये देखा था कि एलईडी कैसे काम करती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो लाइट एमिट करती है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल बल्ब, एलईडी बल्ब और सीएफएल में क्या डिफरेंस होता है, बल्ब है वो कितने टाइप के होते हैं और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल बल्ब है और यहाँ पर ये एक एलईडी बल्ब है और ये यहाँ पर आपका सीएफएल। अगर आपको सीएफएल की फुल फॉर्म पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लास्ट में मैं आपको इसको बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। और यहाँ पर आप इनको अलग अलग देख सकते हैं, ये नॉर्मल बल्ब है, ये यहाँ पर आपका एलईडी बल्ब है और ये सीएफएल है। तो हमें पढ़ना है कि जो पदार्थ मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसके आधार पर एलईडी के टाइप्स क्या होते हैं। तो इससे पहले ये जो हमारा लेक्चर है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर है उसकी बात कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर रहेगा ये आपका 29 और बीएससी बीएड के अंदर भी ये अप्लाई होता है थर्ड ईयर में। तो जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसके आधार पर एलईडी के टाइप्स क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टर, धातु और गैस यौगिकों को मिला के बहुत संख्या में एलईडी प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के एलईडी, अलग अलग कलरफुल एलईडी, अलग अलग पावर वाले एलईडी हम बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे अलग अलग तरीके से नाम दिखाए हुए हैं जो ज़्यादातर मोस्टली बनाए जाते हैं, जैसे जिंक सेलेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, गैलियम फास्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इनको भी मिला के एक यौगिक बन गया ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो मटेरियल्स को मिला के बनाया गया है और यहाँ पर 3 मटेरियल्स को मिला के एक एलईडी का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करते हैं एलईडी बल्ब जो होते हैं वो कैसे होते हैं। एलईडी बल्ब जो है वो एक प्रकाश डिवाइस, आपको पता है, लाइट एमिट करता है, जो एक इलेक्ट्रिक करंट से गुजरने पर प्रकाश का उत्पादन करने का काम करता है। अगर आप इसको एक निश्चित ताप सीमा में उपयोग में लें तो ये लगभग 50,000 घंटे तक काम कर सकता है। 50,000 घंटे तक भी काम कर सकता है, या ज़्यादा हम इसका यूज़ करें तो वो 25,000 घंटे भी काम कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर एलईडी 25,000 घंटे तक की कैपेसिटी वाले होते हैं। अगर उनको हम अच्छे से काम मिलें तो इनके काम करने की क्षमता 50,000 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। ये एलईडी बल्ब जो होते हैं वो 8 से 14 वाट तक की बिजली का उपयोग करते हैं, सबसे कम एनर्जी लॉस करते हैं। अब बात करते हैं बल्ब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एलईडी बल्ब की टाइप की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बल्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो नॉर्मल बल्ब हम यूज करते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक तो ये टाइप होता है और दूसरा आपका सीएफएल की मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो इसमें देख सकते हो ये जो साधारण बल्ब जिसे हम बोलते हैं, इसे ये अत्यधिक चमकीला होता है और इसे बोलते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब, इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है, यह विद्युत प्रकाश का एक स्रोत है जिसमें जुड़ा हुआ फिलामेंट जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक करंट पारित करके गर्म हो जाता है। वो फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, उसमें जो स्प्रिंग टाइप का लगा होता है वो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। जब करंट इससे प्रवाहित होता है तो प्रकाश चमकता है और एक चमकदार सफ़ेद रोशनी ये देता है। अब सीएफएल के मुकाबले वो सफ़ेद रोशनी नहीं देता, वो एक पीले कलर की सी रोशनी देता है, वो उसकी थोड़ी अलग स्ट्रक्चर हो जाती है। अब आपने इसमें ये भी देखा होगा कि ये जो बल्ब होते हैं जो ऑलमोस्ट 10-10 रुपए के आते हैं मार्केट से, हम बहुत पहले ज़्यादा लाते थे, अब तो हम एलईडी बल्ब या सीएफएल का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि लाइट कम यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादा लाइफ टाइम इनकी नहीं होती है। ये लगभग अगर आप इनको ज़्यादा यूज़ करोगे तो महीने बाद या 15 दिन बाद ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो एलईडी बल्ब हैं या सीएफएल है, उनकी जो शॉपकीपर है वो आपको गारंटी भी देता है, वो लिख के भी देता है कि ये 1.5 साल तक इसकी गारंटी है, यानी उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। तो इस वजह से वो ज़्यादा यूज़ में होते हैं करंट में। ये तो था आपका नॉर्मल बल्ब। अब जो हम बात करते हैं सीएफएल की, जिसे फ्लोरोसेंट बल्ब कहते हैं। इसका अदर नाम है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है सीएफएल। सीएफएल की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट,
और इस फ्लोरोसेंट लाइट के नाम पर ही फ्लोरोसेंट बल्ब इसको कहा जाता है। ये बल्ब क्या है, ऊर्जा की बचत करने वाले बल्ब होते हैं। इनको CFL बल्ब के रूप में जानते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। इसमें पारे की एक छोटी मात्रा होती है। जब इसमें धारा पास होती है तो जो पारा है वो वाष्प में बदल जाता है, और जैसे ही गैस गर्म होती है तो जो कण है वो एक फास्फोरस कोटिंग को उछाल देते हैं, जिस वजह से बल्ब के आंतरिक भागों में प्रकाश उत्पन्न होता है। इसमें देखी होंगी CFL में पाइप होती हैं। CFL में पाइप होती हैं, अलग अलग टाइप की CFL आती हैं, जैसे घुमावदार घुंडीदार CFL भी आती हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। इस टाइप से जो CFL आती हैं घुंडीदार CFL इसे बोलते हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट सीधी नलियों वाली CFL भी आती हैं, अलग अलग टेक्सचर की CFL आती हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट होती है। इसमें पारे की वाष्प भरी जाती है, यानी मरकरी इसमें प्रेजेंट होती है। नॉर्मल बल्ब में मरकरी नहीं होती, LED में भी मरकरी वो नहीं होती है। अब एडवांटेज ऑफ LED क्या है, LED के एडवांटेज क्या है। देखिए अपना टॉपिक LED चल रहा था, लेकिन LED के जुड़ा हुआ जो टॉपिक ही मान सकते हो आपकी एक नॉर्मल बल्ब की बात भी वहाँ पे हो गई है और CFL की बात भी वहाँ पे हो गई है। LED द्वारा जो एमिट लाइट है उसकी चमक को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे विभिन्न परिवेश की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, अलग अलग कंडीशंस में आप उसको LED डिस्प्ले ऑपरेट कर सकते हो। LED TV भी होता है, वो कभी हम बाद में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। LED कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। LED बहुत हल्के आकार में छोटे और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। LED का जीवन काल लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली 25,000 घंटे, और अगर विशेष कंडीशन में चलाया जाए, इसको यूज़ किया जाए तो ये 50,000 घंटे तक की लाइफ टाइम दे सकता है। बहुत कम समय में इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, बहुत तेज़ी से ये ऑपरेट होता है। LED में पारे जैसा विषैला पदार्थ नहीं होता जैसे CFL में होता है। CFL में मरकरी होती है। LED प्रकाश के विभिन्न रंगों का उत्सर्जन करते हैं, यानी अलग अलग कलर्स में LED लाइट वो उपलब्ध होती हैं। तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं कि एक सामान्य PN संधि डायोड की तुलना में LED को ऑपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। LED की जो चमकदार दक्षता है वो कम है। चमकदार दक्षता का मतलब है कि जैसे नॉर्मल जो बल्ब है वो ज़्यादा चमक पैदा करता है, और LED है वो उसके कंपैरिजन में कम चमक पैदा करता है। नॉर्मल बल्ब जो है वो हीट के रूप में ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो अपनी लाइट है उसी वजह से उसमें ज़्यादा कंज्यूम होती है, और LED जो है वो हीट के रूप में इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, वो फोटॉन्स के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से यहाँ पर ये कम लाइट कंज्यूम करता है। तो ये जो LED टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टनल डायोड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे इसाकी डायोड भी कहते हैं। इसके बाद आपकी जो सेकंड यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करें, फोर्थ को करें या 5 यूनिट को स्टार्ट करें। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे नोट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।